हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं और रेगुलर ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन रेगुलर आते रहेंगे, बस इनकी क्या कहते हैं, फॉर्म बदल जाएगी, बट करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, आप मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हाँ, एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो को पता चल जाएगा। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर। एक प्लेन है, यानी प्लेन मतलब एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है, वो क्या हुआ है, वो 30 मिनट बाद जो है उसने वो उड़ा है, लेटर देन द शेड्यूल टाइम। जो उसका शेड्यूल टाइम था वो उससे आधा घंटे लेट उसने उड़ान भरी। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, और उसको कितनी दूर जाना है, 1500 किलोमीटर उसको जाना है। इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज, तो उसको 1500 किलोमीटर जाना है, जो उसका टाइम है वो कह रहा है इन अवे इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज, वह बढ़ाता है इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर। उसकी जो स्पीड बढ़ा दी गई, कितनी बढ़ा दी गई, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी। 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी बढ़ा दी गई फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, यानी जो उसकी स्पीड वो थी आधा घंटा लेट ना होने से पहले जो उसकी स्पीड थी, वो स्पीड उसने क्या करा, 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर पर आवर की, उससे उन्हें वो इंक्रीज कर दी, जिससे कि वो अपने उसी समय पे पहुंच सके जितने समय पे वो हमेशा पहुंचता था। अपने 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस उसी समय में कवर कर सके। ठीक है, देखो अब इसमें मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में कि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जो हमें निकालना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हमने इसी को कर लिया, लेट यूजुअल स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें जो हमारी बात आती है, देखो इसमें कुछ चीज पता होनी चाहिए। हमें टाइम दिया है, क्या दिया, टाइम। तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, जो इसका पहला टाइम होगा, जो इसका यूजुअल टाइम जो होगा, जो पहुंचने वाला टाइम, वो क्या होगा, पुराना वाला। तो जो फर्स्ट टाइम बनेगा इसका, फर्स्ट टाइम जो होगा इसका यूजुअल, जो यूजुअल टाइम है इसका, वो क्या होगा, यूजुअल टाइम इसका क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है इसका, 1500 किलोमीटर, और स्पीड क्या है जो हमने मानी है, एक्स। तो ये इसका टाइम है, यूजुअल टाइम है इसका, जितने टाइम में ये वहां पर पहुंचता है हमेशा। अब है सेकंड टाइम, क्या है, सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम जो हमें यूजुअल टाइम पे पहुंचना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस हमारा 1500 किलोमीटर, स्पीड क्या हुई भाई, नई स्पीड क्या दी, वो कह रहा है कि 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई, इंक्रीज कर दी गई। तो पहले कितनी थी, एक्स, और इसमें इंक्रीज कर दिया कितना, 250। तो यानी कि अब ये दोनों क्या हुए, बराबर हो गए। ये क्या हो गया, ये बराबर समय पे पहुंचेंगे। अगर मान लो ये 1 बजे पहुंचता था तो ये भी अब 1 बजे ही पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आया। जब ये दोनों हमारा टाइम बराबर हो गया भाई, ये भी टाइम ये टाइम बराबर हो गया, और इस एक दूसरे टाइम ये आपस में बराबर हो गए। कहने का मतलब ये है, जितना समय ये लेता था पहले, उतने ही समय में ही अब ये पहुंचेगा दूसरा। ठीक है, जो बाद में आधे घंटे बाद गया है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हम इसको ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं, पहले वाला जो टाइम है ये 1500 बटे में एक्स, यानी 1500 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1500 एक्स प्लस 250। ठीक है, इतनी स्पीड में ये गया। लेकिन इसमें एक चीज और जो है हमारी,
भाई ये तो इसका टाइम, ये तो स्पीड हो गई, इतनी स्पीड से चला, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये जो हमारा 30 मिनट्स है ये भी ऐड होगा, तभी जाके वो हमारा टाइम क्या आएगा, इक्वल टाइम आएगा। क्या आएगा, इक्वल टाइम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा इसमें, यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारा आवर है यहाँ पर, तो 30 मिनट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। और इसे यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइम है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तब जाकर हमारा जो पहले वाला टाइम है उसके बराबर ये होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैं क्वेश्चन में मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना। ठीक है, जो भी है, अब मैन स्टेटमेंट अब मैं लूंगा बस इसमें। अब ये हमारा 1500 अपॉन एक्स इक्वल टू 1500 अपॉन में एक्स प्लस 250 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इसको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है। इस पूरे ब्रैकेट को उठा के इधर ले आओ, इक्वल के साइन के, 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन में एक्स प्लस 250 इक्वल टू 1/2। ये इक्वल के साइन के इधर है तो इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस 250। एक्स से एक्स कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया डिवाइड करने पे, तो क्या बच गया यहाँ पे ये, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1500 से। 1500 ऐसे लिखो, ये पूरा ब्रैकेट बता दो, एक्स प्लस 250 माइनस, ठीक है, ये आ गया माइनस ये वाला। अब इससे ये कट गया, क्या बच गया, एक्स, तो एक्स की इससे मल्टीप्लाई करके ये हो गया 1500 एक्स, यहाँ पर है 1/2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये हो जाएगा 1500 एक्स प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो इसमें क्या है, जीरो को छोड़ दो, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो पहले लिख लो, 1 2 3। अब किसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 250 375, कितना आ जाएगा, 375, 150 25 125, हाँ ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर है माइनस 1500 एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर प्लस 250 से किया तो 250 एक्स, एक्स को 250 से मल्टीप्लाई किया 250 एक्स आ गया, यहाँ आ गया 1/2। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लस का 1500 एक्स और ये माइनस का, तो दोनों कट गए। अब यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 250। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 250, और ये x किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है, वरना मिस्टेक गलती हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा, पूरी मैथ बेकार हो जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैंने बताया था जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी x वगैरह की, उसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेना, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल टू, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया आपने, क्या हो जाएगा, 0 0 0, 2 5 या 10 और 7 या 14 एंड 1 5 और 2 3 या 6 एंड 7। ठीक है, तो ये आ गया इसका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 7 0 1 2 3 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस। ठीक है, तो फैक्टर का तरीका मैं बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बताऊंगा, यहाँ भी सिखाऊंगा। ठीक है, ये ऊपर वाला नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ। ठीक है, आगे समझाने के लिए देखो, हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब ये हमें पी और क्यू चाहिए, ऐसे जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, यहाँ बी होता है, एक्स के साथ बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, और जो लास्ट में होता है वो सी होता है, मतलब जिसके साथ कोई ए बी सी डी नहीं होती वो सी होता है। तो ए और सी को जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हमारा पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, वन, वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये पी इंटू क्यू इक्वल टू, ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा, 7,50,000। ठीक है, माइनस का लेंगे, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, और बी क्या है हमारा, प्लस का 250। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी जो कंप्लीट कर देगा वही हमारा प्योर क्यू बनेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये निकालेंगे कैसे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा है 7,50,000। ठीक है, इसके क्या कर दो, फैक्टर कर दो। क्या कर दो, देखो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर देंगे। मैंने ये फैक्टर इसलिए कर दिए, पहले से कर दिए ताकि टाइम बच जाए, वीडियो छोटी बने। ठीक है, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे हमने क्या करा, मैं 2 से फैक्टर करा इसके, 2 3 जा 6, तो फिर वन इधर आ गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इस तरीके से हम इनको फैक्टर निकाल कर दिए हमने। तो फैक्टर करने के बाद हमने देखो हमारा क्या हुआ, हम पेयरिंग देखेंगे किसी से पेयरिंग बन सकती है। यहाँ पे देखो कितने टू है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं 4 के हिसाब से, मतलब कि हमारे पास क्या रहेगा, 4 10 आ जाएगी। कितना है, 4 10, 1 2 3 और 4, और हमारे पास फिर क्या बच गया, ये बच गया 3, एक बच गया 3 भाई, 1 2 1 2 1, इनकी पेयरिंग हो गई, कट गए। अब हमारे पास क्या हो गया, 3 3 हो गया, 3 5 जा 15, और 15 5 जा 75। कितना हो गया, एक पेयर आ गया हमारे पास 75 का। अगर हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 10,000। लेकिन 10,000 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये तो आ जाएगा, लेकिन 10,000 में अगर हम ये ऐड करते हैं या 10,000 में से माइनस करते हैं तो हमारा 250 नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 10 इसके साथ ना लेके हम एक 10 इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 750 750। यानी पीएम मान लेंगे, एक हो जाएगा पी हमारा हो गया 1000 और क्यू हो जाएगा हमारा 750। क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7,50,000 यानी 7,50,000 आ जाएगा, और इन हजारों में से अगर हम 750 माइनस भी कर देंगे 1000 में से तो हमारा 250 भी निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा प्योर क्यू यहाँ से बन जाएगा। ये फैक्टर आप नोट कर लेना, या फिर खुद करना चाहो तो खुद कर लेना। ठीक है, अब देखो आगे का सॉल्यूशन करते हैं। हमें यहाँ से प्योर क्यू मिल गए, तो प्योर क्यू ऐसे निकाले जाते हैं, ध्यान रखना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे प्योर क्यू आए हैं, प्योर क्यू हमारे पी आ गया हमारा कितना, और देखो जो हमारे फैक्टर जो फैक्टर हमारे निकले पी और क्यू वो ये आ गए हैं। पी हमारा 1000, क्यू हमारा 250। अब हम क्या करेंगे, जो जैसे हम हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन करके, वैसे ही हम करेंगे। अब 250 की जगह हम इन दोनों को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ जाएगा। अब हमारा क्या है, एक चीज है यहाँ पे हमें जो समझनी थी कि भाई यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन 250 कैसा आएगा, 250 कैसा आएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा 750 750। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, जब इन दोनों में से क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे छोटी वैल्यू में, क्योंकि हमें प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, प्लस की वैल्यू चाहिए, और मल्टीप्लाई पे चाहिए माइनस, तो हम छोटी वैल्यू पे लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 750x माइनस 7,50,000 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस x से x कट गया, एक x बच गया, इस x से x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 1000। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 750, यहाँ पे 750 से ये भी कर सकता है, तो माइनस 750 ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 750 से 750 कट गया, बच गया x, माइनस से माइनस कट गया, बन गया प्लस, 750 से 750 कट जाएगा वन टाइम में, कितना बच गया, 1000।
देखो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही हो रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट यहाँ पर आप उतार लो, ठीक है। जो वैल्यू बाहर है उसे एक ब्रैकेट में लिख लो, x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब आपको पता है दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लो। 0 x माइनस 750 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो गया 1000, और ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया। तो यानी कि जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो कभी भी नेवर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो x इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो 750, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 750, यानी 750 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस सवालों को करने का तरीका ये है, ध्यान रखना। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, दोबारा सिखाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा आपको।